इमेजिन करो कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो उस समय आपके माइंड में क्या ख्याल आएगा? आपके माइंड में ख्याल आएगा कि काश 1 महीने पहले अच्छे से पढ़ लिया होता। मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम का ये आखिरी मंथ है और यही आखिरी मंथ जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस 1 मंथ को सबसे बेस्ट तरीके से यूज़ कर पाओगे, यूटिलाइज़ कर पाओगे। लेकिन इससे पहले एक स्टोरी जिसने मेरी लाइफ चेंज की है, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस स्टोरी से अपनी लाइफ को चेंज करो। ये आपको पूरा अंदर से मोटिवेट करेगी और आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर देगी। चलिए सुनते हैं। एक बार एक टॉपर से सवाल पूछा गया कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? कि मेरी एग्ज़ाम को जब बस 1 मंथ बाकी था तो मैंने रियलाइज़ किया कि मूवी देखना, क्रिकेट खेलना, घूमना फिरना और हर टाइप का एन्जॉयमेंट तो मेरे पेरेंट्स, अंकल आंटी, मामा मौसी ये सब कर पा रहे हैं। लेकिन वो एक चीज़ जो वो आज नहीं कर सकते वो है स्टडी, मतलब पढ़ाई। और उन्होंने पास्ट में स्टडी पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए लाइफ में उतना आगे नहीं बढ़ पाए जितना वो डिज़र्व करते थे। वो चाहते तो आईएएस, आईपीएस या कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाते, लेकिन उन्होंने लाइफ में स्टडी राइट टाइम पे नहीं की। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो देखिए, हम अपनी एग्ज़ाम के लास्ट मंथ में अपना बेस्ट यूज़ कैसे करें वो जानते हैं। तो भाइयों, उसके लिए आपको मैं ऐसी 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिसमें नंबर 4 वाली है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए, इन 5 टिप का यूज़ करके मैंने खुद अपनी एग्ज़ाम के लास्ट मंथ में अपनी ग्रेड्स अच्छी करी है। तो हम चलते हैं हमारी 5 टिप्स की ओर। फर्स्ट हमारी टिप है माइंड सेट। देखिए, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आप ये सोचते हैं कि यार मेरे तो 70% से ऊपर बन ही नहीं पाएंगे, मैं तो कभी पास ठीक से हो ही नहीं पाऊंगा, तो बॉस आप बिल्कुल गलत सोचते हो। क्योंकि भाई 1 मंथ में पढ़ के ना लाइफ चेंज हो जाती है। मतलब 1 मंथ में पढ़ के लोग बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हैं। तो आपको सिर्फ 90+ तो लाना है। उसके लिए खुद को समझाना होगा कि यस आई कैन डू इट। यही होगा आपका माइंड सेट, और आप देखोगे कि रिजल्ट आने पर आपके भी 90+ मार्क्स आ जाएंगे। सेकेंड इज़ योर टाइम टेबल। अगर आपका स्टडी का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है तो भाई आप चाहे कुछ भी कर लो, आपके अच्छे ग्रेड्स नहीं आ पाएंगे, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। इसलिए आपका जो स्टडी का टाइम टेबल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें कि जब आप सुबह उठते हो, राइट, मैं आपको बताता हूँ आपको स्टडी की जो आवर्स हैं वो कैसे चुनना है। आप जब मॉर्निंग में उठ रहे हो, राइट, तो आपका माइंड उस समय बिल्कुल फ्रेश है, राइट। आप मॉर्निंग में उठे तो आपका माइंड एकदम फ्रेश है। आपको सिर्फ उस समय 2 घंटे पढ़ाई करनी है। आपको उस समय खाने की भूख नहीं लगी है, कुछ करना नहीं है, नहा धो के बस बैठ गए, 2 घंटे बिल्कुल मज़े से पढ़ लिए। फिर हम बात करें सेकेंड आपकी स्टडी आवर्स की, तो आपका आफ्टरनून का टाइम है। अगर आप आफ्टरनून में नैप लेते हैं, थोड़ा सोते हैं 1 आधे घंटे, उसके बाद जब उठते हैं तो भी आपके जो 2 घंटे होते हैं ना वो बिल्कुल पावरफुल होते हैं। उन 2 पावरफुल आवर्स में आप बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और बात करें हम नेक्स्ट 2 आवर्स की, तो वो होते हैं रात में 8 से 10 बजे का टाइम। जब आप रात में 8 से 10 बजे के टाइम में सारे काम करके फ्री हो जाते हो ना, तब आप रात में 2 घंटे ईजिली पढ़ सकते हो। देखिए, मैंने वो टाइम बताया अपना, वैसे ही आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। 2-2 घंटे निकाल के 6 घंटे, देखिए 6 आवर किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए बहुत ईजीली आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, उस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो ओनली विथ यूजिंग 6 आवर्स। देखिए, अब हम बात करें नंबर 3 पॉइंट की कि आपके अंदर जो चीज़ है वो क्या कम है। आपके अंदर एक चीज़ की कमी है, वो है लैक ऑफ मोटिवेशन। जब भी हम पढ़ाई करने लगते हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल तो हाई होता है, लेकिन बस थोड़ी ही देर में मोटिवेशन डाउन होने लगता है और पढ़ने का मन ही नहीं करता है। इसका सॉल्यूशन क्या आपको पता है? आपके पास आपका वाई नहीं है। अगर आपके पास आपकी लाइफ में आपका वाई होगा, मतलब कि आप लाइफ से क्या चाहते हो, आपको पढ़ना क्यों है, आपको किस लिए स्टडी करनी है, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आपकी लाइफ में कभी मोटिवेशन की कमी होगी ही नहीं। जैसे सपोज़ करिए कि कोई एक 30 ईयर का स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नहीं बोलते हैं उसको, हम एक लड़का बोलेंगे कि भाई जो अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुका है, सब कुछ कंप्लीट कर चुका है, उसका ड्रीम क्या होगा?
उसका ड्रीम होगा जॉब पाना, कैसे भी करके मुझे जॉब लग जाए, चाहे कैसी भी जॉब मिल जाए, जॉब लग जाए। तो इस तरह का एक वाई आपके अंदर होना चाहिए कि भाई 30 साल की एज में भी जॉब नहीं लगी, कुछ मिला नहीं, तो उसको जॉब के लिए जितना उसके अंदर डेडिकेशन होगा ना, वो डेडिकेशन आपके अंदर नहीं होगा। इसलिए उस तरह का डेडिकेशन आपको लाना होगा। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब हम बढ़ते हैं नंबर 4 पॉइंट की ओर। देखिए यहाँ पे बात करूँगा आपके फूड की, मैनेजमेंट ऑफ ईटिंग टाइम एंड फूड। सपोज़ करो कि आपने अभी अभी हैवी खाना खाया है, तो क्या आपका मन आपको पढ़ाई करने देगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप जानते हैं कि खाने के बाद हमको सबसे ज़्यादा नींद आती है, हम सबसे ज़्यादा आलसी हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? देखिए जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद हमारी बॉडी का पूरा ब्लड उस खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाता है। तो हमारा दिमाग जो है वो बॉडी को ये मैसेज देता है कि भाई थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, तुमने तो खाना खा लिया है, अब हमें भी खाना खा लेने दो। इसी कारण अगर खाने के बाद पढ़ाई करने बैठोगे तो भाई याद नहीं होगा, उल्टा आलसी आ जाएगी और पढ़ाई का मोटिवेशन भी डाउन हो जाएगा। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी स्टडी करने नहीं बैठना है, आपको हाफ आवर लेना है, उसके बाद 5 to 6 मिनट आपको घूम फिरना है, उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठो, बिल्कुल आपका माइंड स्टडी में लगेगा। और नंबर 5 टिप है जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत नहीं बट इम्पॉर्टेंट है, वो होना चाहिए। देखिए आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ, सपोज करिए कि आपका एग्ज़ाम को 1 महीना बाकी है, अब आप हो गए बीमार, आपको फीवर आ गया। अब फीवर आ गया भाई तो आप कैसे पढ़ पाओगे, राइट? अगर फीवर ही आ गया, पढ़े रहे, आप बिस्तर में पड़े हो, आपके 4-5 दिन तो ऐसे चले गए। आजकल का नॉर्मल फीवर पता है आपको कि कम से कम 1 वीक में जाता है फीवर, तो आपका 1 वीक तो फीवर ने खा गया। इसलिए आपको हेल्थी रहना है, आपको फिज़िकल हेल्थ मेंटेन करना है। उसके लिए आपको चाहे योगा करना पड़े, चाहे कोई एक्सरसाइज करनी पड़े, आपको दिन में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, मीन्स एक्सरसाइज एंड योगा। सिर्फ 15 मिनट अपने आप को दो, तो देखिएगा आप कि जब एग्ज़ाम टाइम होगा ना, जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे होंगे ना, तो ये योगा आपको हमेशा याद आएगा और ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। मैंने भी अपने एग्ज़ाम टाइम की बता रहा हूँ कि जब मैं कोचिंग जाता था मॉर्निंग में, तो मैंने ना मॉर्निंग में 5 to 5:30 सिर्फ आधा घंटा अपने रखा था कि मैं इस टाइम पे फिज़िकल एक्टिविटी करूँगा, रनिंग हो जाए, चाहे वो योगा करना हो, मतलब आधे घंटे खुद के लिए मैंने रखा था। तो इससे क्या हुआ कि माइंड जो है ना बिल्कुल साफ रहता है, क्लियर रहता है, माइंड में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होते, कोई आलसी नहीं आती है, कोई ऐसा नहीं लगता कि भाई हम बहुत आलसी हैं, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, लेज़ी हो गया एकदम। तो इस तरह का माइंड सेटअप होता ही नहीं है। तो इसलिए ये क्या होता है कि आपका माइंड एकदम फ्री रहेगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। वैसे तो आपके एग्ज़ाम को लगभग, अगर सपोज़ करिए आपकी कोई भी एग्ज़ाम है, वॉट एवर जो भी आपके एग्ज़ाम आप दे रहे हो, लास्ट 1 मंथ जो आपका बचा है ना, उस एग्ज़ाम के 1 महीने में बस आपको आग लगानी है, बिल्कुल जुनून से पढ़ना है। ये समझ लो कि ये आपका लास्ट एग्ज़ाम है, ये समझ के पढ़ो। बट वो एग्ज़ाम लास्ट नहीं होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम्स है लाइफ में और ऐसे एग्ज़ाम्स आते रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कितने ईजीली, कितने अच्छे वे में उसको आप टैकल करते हो। तो दोस्तों सभी को एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे।